आज हमारे साथ एक बहुत ही जलगांव से अच्छा सा कपल जुड़ा हुआ है, जिसमें वर्षा मैडम और शैलेश सर अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उनके बारे में हम थोड़े प्रश्न करेंगे और जो हमारा कन्वर्सेशन है, पॉडकास्ट है, उसको आगे बढ़ाएंगे। जी सर। तो अभी मतलब कैसा है स्पिरिचुअलिटी का, क्या क्या कर रहे हैं अभी आप? ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी में तो अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ। जी। लगभग समझो 2002 में मैंने एसएसवाई सिद्ध समाधि योग से मेरा ध्यान का शुरुआत हुआ था। जी। बाद में 3 साल वो कंटिन्यू किया था। फिर अपने रूटीन लाइफ में वो वहां से छूट गया। और बाद में अभी चालू किया मैंने 2020 से, मतलब 3 साल से हूँ मैं ध्यान में। जी। जी। ध्यान की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी जिंदगी में? सबसे पहले मतलब ध्यान की क्या शुरुआत जानने के लिए आए थे आप ध्यान में? 2002 में मेरे दोस्त थे, राहुल जी। जी। उन्होंने मुझे बताया था कि एक अच्छा मेडिटेशन मतलब है, तो उसमें हम लोग जुड़ते हैं। तो 7 दिन का वो कोर्स था जलगांव में। जी। वो 7 दिन के कोर्स में मतलब हम लोगों ने वहाँ पे रोज 2 घंटा वहाँ शिविर होता था। जी। जी। वो जी। शिविर अटेंड करते थे और 20 मिनट का ध्यान देता था। 20 मिनट का ध्यान करने के बाद में शेयरिंग सेशन जो रहते हैं, जी। जी। वो जी। टाइम को इन्वेंट्री लिखाते थे हमसे। इन्वेंट्री जो रहती है, जी। 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 वो इन्वेंट्री को करने के बाद में आत्म मंथन एक ऐसा बेस था उसका कि जी। जी। हमको खुद को एक आईने में हमको देखना है कि हम्म। हम क्या है, कहाँ से आए और क्या हमारा बेस है। ऐसा वो था। अच्छा, फिर उसके बाद में वहां से हम लोग 7 दिन इगतपुरी में रुके थे, एसएसवाई सिद्ध समाधि योग के। और वहां पे मतलब ऐसा था, एक छोटा सा हट हमको दे दिया था। सिंगल, ओनली सिंगल पर्सन वन हट। हम्म। हम्म। तो उसके अंदर सब चीजें छुपा के रख दी थी, मतलब आजू बाजू में। तो जैसा स्टोव था, गैस था, गैस सेगड़ी जो बोलते हैं ना हम, लकड़ी से जला के। जी। जी। तो खुद का खाना बनाना, सब चीजें ढूंढ के इकट्ठा करना। हम्म। और मोबाइल तो उस वक्त इतना यूज नहीं था। हम्म। और अकेले ही मतलब वहां रहना, तुमको 3 दिन का वो एक सेशन मैंने 2002 में अटेंड किया था। अच्छा। काफी मजा आया उसमें। भूख लगी तो घास भी खा लिया हमने, हम्म। क्योंकि वो भी प्रकृति की देन थी। जी और बिल्कुल। उसका मजा और आनंद अच्छा था और वो अनुभव भी काफी अच्छा था। तो हम्म। काफी मजा आया। और फिर क्योंकि उस टाइम तो इतना बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी। जी। बाद में क्या हो गया कि रूटीन जैसा ही बिजनेस का लगा, तो उन सारी चीजों से धीरे 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 वापस से हम अपनी रोज की रोजमर्रा की भाग दौड़ वाली जिंदगी में चालू हो गए। और पैसा दिखा तो खुद को भूल गए, खुद के जी। शरीर को भूल गए, सारी चीजें भूल गए। जी। जी बस वही बिल्कुल। दलदल वाली जिंदगी में जीने लगे। जी। जी। फिर 2019 20 में मैंने मतलब बारडोली में मैं था, टीसीटी संस्था में गया था। हम्म। वहाँ पे मैं 128 दिन रुका था। हम्म। वो एक रिहेब भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अल्कोहलिक हो गया था पूरा। मतलब मेरा जो बाद में का जो जीवन है 2018 से लेके तो 20 तक, वो हम्म। पूरा ऐसा समझो ना कि मतलब कोई बिजनेस या कोई व्यापार या कोई भी चीज में कोई दुविधा या और सक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। न घर हम्म। का टेंशन था। लेकिन हम्म। वो कुछ सरकमटेंस ऐसे बने कि उसमें मैं थोड़ा सा अल्कोहल तरफ डाइवर्ट हुआ। हम्म। और फिर जैसे ही ये मैंने कोर्सेज किए और अध्यात्म से जुड़ा, और जब मेडिटेशन की शुरुआत की, वहाँ पे सबसे पहले हमको जानवी हैरिसन, जो लंदन में मेडिटेशन करवाती है, उनके इससे हमने मेडिटेशन का स्टार्टअप लिया।
और फिर उसके थोड़े डीप में घुसते गए, फिर आध्यात्मिक, फिर ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, फिर अध्यात्म से एक अलग सा लगाव हो गया। वो जानने की कोशिश की कि क्या है ईश्वर, क्या है और हम्म क्या चीजें रहती है और किस तरीके से इसमें डिवोट होना चाहिए। और काफी आनंद भी आया, बहुत मजा भी आया, क्योंकि हम्म ये जो जर्नी थी, एक ऐसा समझो ना कि एक नया जीवन जैसे हम शुरुआत करते हैं। और एक होनेस्टी, जैसे आप हम बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ समय तक वो एक ही चीज लेके आता है, वो रहती है प्रामाणिकता। हम्म और वो प्रामाणिकता का वापस अनुभव मैंने 2020 से अभी तक में किया कि हम जो है उसको रियल प्रेजेंट करो। जैसा मैंने बताया कि आई एम अल्कोहलिक, आई वॉज अल्कोहलिक, सॉरी। अभी तो मुझे अभी 3 साल हो गए, मतलब मैं ना वो रास्ते में गया। इसके पीछे पूरा मैं अगर क्रेडिट दूं तो वो ध्यान बोलो, अध्यात्म बोलो या ईश्वरीय शक्ति है। तो फिर उसके बाद में ध्यान आपने जारी रखा? हाँ, जारी है ना, अभी भी मेरा ध्यान है। जी जी। वो कैसे एक्सपीरियंस, मतलब क्या आपको बैठने के बाद क्या लगता है, क्या फील होता है, क्या देखते हैं आप? पहले तो ये बताइए किस पे ध्यान लगाते हैं? मैं जो ध्यान करता हूँ ना, उसमें न कोई आवाज आती है, न कोई वॉल्यूम रहता है। हम्म 15 से 20 मिनट पूरा मैं माइंड को शून्य कर देता हूँ। हम्म मतलब कोई न म्यूजिक ये वो, क्योंकि जैसे वर्षा है वो आपके साथ में ब्रह्मश्री पृथ्वी जी का भी आप लोग जैसे ध्यान करते हो, तो जी। हाँ, उससे कोई ये नहीं है। वो मतलब मेरा जो है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि पूरा शून्य, कोई भी मतलब उस टाइम में अगर मैं बैठा हूँ ना, कोई हम्म दरवाजा भी खटखटाए या कोई कुछ भी हो जाए, पहाड़ टूट जाए, हम्म पर मेरा वो 20 मिनट मुझे कोई भी आवाज या कोई भी सिचुएशन या कोई भी घटना या मतलब मैंने कोई ऐसी चीज ब्रह्मांड में देखने की भी कोशिश नहीं की है कि मुझे ये दिखता है, ये दिखता है कुछ। ओनली मैं सिर्फ शून्य हो जाता हूँ। और जी पूरा शून्य होने के बाद में मैं खुद का ही इमेजिनेशन अपने बॉडी में करता हूँ। जी। और मुझे मतलब मेरा ही कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। और हम्म वो जो क्रिएशन या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, उसका मतलब सर्जन का जो शक्ति है, वो हमारे बॉडी में भी उतना ही दिया हुआ है। तो उसको अच्छे तरीके से यूज करके, एक तो दो चीजें, कि हम लोग ह्यूमैनिटी को भी कुछ तो भी काम आ सके, हमारा कुछ डिओडेशन उनके प्रति भी होए। पर हम्म। ऐसा है ना सर कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये मेरे ध्यान से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मैं शून्य होता हूँ तो मेरा आनंद इतना अनेरा रहता है कि कुछ भी नहीं। मतलब जैसा अभी ये मुझे बोलती कि मुझे रेड कलर दिखा, येलो दिखा, अब मैं जैसे ध्यान में बैठता हूँ ना, तो विद इन समझो कि सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में ही मेरे जो आज्ञा चक्र है उसमें मुझे वाइब्रेशन क्रिएशन एकदम अच्छे तरीके से होता है एकदम। और मैं शून्य हो जाता हूँ। उसके बाद में क्या हो रहा है या क्या नहीं, ये स्थिति को कभी मैं देख ही नहीं पाया और ना मैंने देखी है, क्योंकि उसमें ही बहुत आनंद आ जाता है एकदम। मतलब क्या बोलेंगे उसको कि अपने आप में खो जाना, एक ऐसी स्थिति जो है वो वहां पे मुझे मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जो वहां तक की जो पूरी एक यात्रा है, धीरे धीरे हमारे जो मूलाधार से ऊर्जा उठते उठते वहां तक पहुंचती है, आपकी जो अभी बोल रहे हैं कि आज्ञा चक्र का आप एहसास कर रहे हैं, तो वो पूरा एंजॉय किया या सीधे मतलब सीधा आज्ञा चक्र तक ही? वो सभी आपकी यात्रा लंबी है तो उसमें धीरे धीरे होता है, तो उसमें ज्यादा वो एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होते हैं। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, वो तो ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। इसमें क्या था सर, जैसा अभी ये जो सवाल किया ना, ये आपका जो सवाल था वैसा ही सवाल मैंने जो भी मेडिटेटर से रिलेटेड पर्सन थे उनसे भी मैंने जी बात की। हमारे यहाँ पे एक साठे काका करके है, जो एक जी आध्यात्मिक गुरु भी है वो। जी जी। उनसे भी मैंने बात की थी कि ये ऐसा कुछ हो रहा है
कि मुझे मूलाधार या बाकी के सहस्त्राकार ये चक्र का कोई अनुभूति नहीं हो रहा और सीधा मैं आज्ञा चक्र पे पहुंच रहा हूँ। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो उसमें उन्होंने उस हम्म टाइम में उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि आपका आज्ञा चक्र की तरफ आप अगर पहुंच रहे हैं तो आपके बाकी के चक्र ऑटोमेटिकली ओपन है, हम्म तो हम्म उस तरफ आपको जाना नहीं चाहिए। अब वो तो हो गए एक। उसके बाद में मैं गया था बारडोली में ही। हम्म तो हम्म बारडोली के पास में एक भरूच में आश्रम है नारायण पापा का। फिर उनसे भी मिला, उन उस दरमियान उनसे भी मुलाकात हुई और यही सवाल मैंने उनसे भी किया था कि ऐसा ऐसा है पापा, भाई इसका क्या रीजन है कि भाई बाकी के चक्र जैसा कि ये मुझे बताती कि मुझे ये कलर दिखा, वो कलर दिखा। मैं आपके सारे सेशन सुनता हूँ, बिहाइंड द सीन सुनता हूँ रोज के। काफी अच्छा है, मजेदार है, नो एकदम मैं एंजॉय से करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले उस दिन जैसा मेरे सासू माँ को डर लग गया था कि व्हाट हैपन, क्या हो गया क्या नहीं। तो मैंने बोला था कि नहीं, अभी आप सही स्थिति तरफ अब जा रहे हो। तो वो एक सही घटना थी। और अब इसमें अभी तक तो मुझे ये नहीं था, लेकिन मेरे इस चीज में मुझे खूब आनंद है ऐसा। जी जी बिल्कुल। वो क्या होता है धीरे धीरे एक रास्ते से आगे बढ़ने में क्या होता है बीच बीच में ऐसा एंजॉय मतलब ऐसा आनंद आ जाता है जैसे आपको पहले का एक्सपीरियंस एकदम हाई हो जाते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ बस ऐसा ही जब भी आप मतलब ऐसे डीप परिस्थिति में जाते हो तब ऐसा ही होता है मतलब अभी सब कुछ अब होश में होते हुए भी एकदम मतलब हाई रहते हैं बस ध्यान का भी ऐसा ही होता है लेकिन वो अचानक से ऊर्जा उठने की वजह से ज्यादा ये आती है जैसे कि आपने अभी बताया वो मैडम को हुआ था उन वो क्या होता है खुद को भूल जाते हैं तुरंत ही वो एक उसका डायरेक्टली वो ऊर्जा को आगे बढ़ाने का एक चीज होता है उसको सीधा जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो खुद का जो अस्तित्व है उसको भूल जाते हैं परमानंद में मतलब या ऐसे जैसे हम बोल हाँ, सकते हैं एकदम हाई हो जाते हैं बस अपने ही ऐसे झूमने लगते हैं कुछ भी खुद को भी पता नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं हम लेकिन क्या कर होश रहे रहता थे। है जी हाँ जी जी बोलिए और कुछ बताना है पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल पूछे क्या, हम तो एक जस्ट चैटिंग कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को लेके। जी 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 अब अध्यात्म का जो सब्जेक्ट है वो तो काफी गहरा है। वहां हम्म। तक तो शायद कोई इंसान का पहुंचना हम्म। नामुमकिन तो नहीं है, बिल्कुल। मुश्किल नहीं। हाँ ऐसा, क्योंकि ट्राई किए तो रोज ऐसे ऐसे सिम्टम्स, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हम अनुभव कर सकते हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी। और बिल्कुल। उसका तो आनंद हम लेते ही है 100%। मुझे ये बात की भी बहुत खुशी है कि ये वाइफ जो है मेरी, वो काफी अच्छे से अभी बहुत हद तक के नेचर वाइज में बहुत बदलाव आना, जो सुन लेने की ताकत आना, वो हम्म। सबसे बड़ा रहता है। क्योंकि पेशेंस जो है ना, सहन शक्ति रहती है ना, जो बिल्कुल। इंसान अगर हम हमारे अंदर घर में नहीं आ रही, हम जितना शांत रहेगा, मैं तो ये समझता हूँ सर कि जितना शांत आदमी रहेगा वो एक बहुत अच्छा मेडिटेटर है। कि बिल्कुल। शांत रहना ही पहला गुण है मेडिटेटर का। तो हम्म। शांत रहने से क्या होता है सर, हमारे अंदर की ऊर्जा जो रहती, इतनी क्रिएटिविटी रहती कि हर सवालों का जवाब बिल्कुल हमको मिल जाए। परमात्मा से मिलता है या कैसे मिलता है वो तो मालूम नहीं, लेकिन हम्म हमारे अंदर ही वो इतना प्रॉपर ये रहता है कि सामने वाला भी सोचता रहता है कि ये कैसा हुआ, क्या हुआ। हम्म। तो मैं जो अपने हिसाब से अगर बताऊं तो हम सभी लोगों की यही गलत फहमी है कि भाई भगवान कहीं और है बाहर ढूंढना है इसकी पूजा करना है ऐसा करना है वैसा करना है लेकिन अगर आप सही जो अध्यात्म है उसको पकड़ के अगर रास्ते पे चलते हैं और आपके पूर्व जन्म के या आपका पास्ट का अपना जो तप है और धीरे धीरे अगर उस रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते खुद को मतलब जब आप महसूस करते तब आप ही में परमात्मा है आप ही में वो हम हमारे ध्यान के जो सेशन होते हैं हम उसको
हायर सेल्फ बोलते हैं। हमारा ही एक जो सेल्फ होता है वो हायर होता है और हमारा ही एक लोअर होता है, हम सेंटर में होते हैं। तो बस बिल्कुल। यही, हाँ जी बिल्कुल। अभी सर हाँ ऐसा है ना कि दूसरा ऐसा पूछना चाहता हूँ सर कि जैसा अभी अध्यात्म का सब्जेक्ट है ही अपना, जी तो अभी मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने ये किया है, तो एक मेडिटेशन का एक सब्जेक्ट था जिसने भी मतलब ये इसको फर्स्ट स्टेज पे तो किसी आत्मा ने शुरुआत की होगी ना, कि हमारी बिल्कुल आत्मा का मंथन हम कैसे करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जब उन्होंने मंथन किया, तो उसमें क्या हो गया कि अभी डिवाइडेशन ऐसे होते गए, आखिर चीज तो एक ही है कि अपने माइंड को शून्य करना है। हम्म अब वो तरीका कोई समझो बांसुरी बजा के एक जगह ध्यान को लाएगा, कोई सितार बजा के लाएगा, कोई हम्म समझो नदी का पानी है वेव से। तो बिल्कुल। उन सबका रास्ता तो एक ही तरफ जाता है कि हम्म आप अपने माइंड को शून्य करो। हम्म इसके सिलसिले में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जैसा था, एक एग्जाम्पल पे देता हूँ कि आर्य लोग थे जब, तो एक वास्तुशास्त्र एक सब्जेक्ट होया करता था। हम्म वास्तुशास्त्र को मतलब जनरल पब्लिक, मतलब उस टाइम तो कोई एजुकेटेड था नहीं, तो जनरल पब्लिक को समझाने के लिए उन्होंने एक क्रिएटिविटी की कि शंकर भगवान ने इस आदमी को ऐसे लात मारी, वो ऐसे गिरा, उसका सिर इधर है, उसका हाथ इधर है, तो किचन इधर होना, अपना बाथरूम इधर होना, या ईशान्य में ये होना। तो वो क्योंकि उनको समझ नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। समझ क्या थी, समझ साइंस था, लेकिन साइंस भी तो साइंस मतलब ब्रह्मांडी हो गया, हम्म क्योंकि ग्रेविटी फोर्स से ही सारा चक्र हम लोग जुड़े हैं। वो केवल केवल और केवल ग्रेविटी फोर्सेस से जुड़े। अगर हम्म ज्योतिष शास्त्र को भी हम ले, तो वो भी बिलोंग करता है ग्रेविटी फोर्स से ही। तो हम्म ये ग्रेविटी फोर्स जो था, ये जैसा समझाने के लिए तरीका अलग अलग था, पर मेडिटेशन का भी ऐसा ही है कि आपको अपना माइंड को एक जगह लाके शून्य करना है, समझ लो। हम्म अब इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, दुविधाएं आती है, वो ठीक है, वो तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की लड़ाई है, उसमें हमने पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम्म, वो दोनों मतलब ऐसा रहता ना कि भाई भाई का नहीं होता, ऐसा वो दोनों माइंड अपने एक दूसरे के नहीं होते। बिल्कुल तो बिल्कुल। दुविधा में क्या होता है कि कोई घटना, अभी मान लो कि हमने मेडिटेशन किया, कोई घटना ऐसी हो गई कि वो सबकॉन्शियस माइंड में ही रुक जाती है, तो हम्म हमको हमारे जर्नी में आगे आने के लिए थोड़ा सा तकलीफ दुविधा है, वो क्रिएट करता है। तो हम्म। उस उस वो जो रुकावट है, उसको आगे फॉलो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर। पहले तो जो हमारा मन है ना, उनको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, उसके बाद भी दो होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस, और चौथा बराबर। होता है कलेक्टिव कॉन्शियस। तो ध्यान में हम जैसे जैसे अंदर उतरते हैं ना, ध्यान में ऐसा नहीं है कि मन को एकदम शांत कर देना है। उसको, मन को शांत करना एक ही जरूरत है कि जो हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है ना, ऊर्जा, तो हम ध्यान मतलब शांत रहते हैं ना, जितना मन को शांत रखते हैं ना, उतनी ऊर्जा उस विचार में नहीं चली जाती है, उतनी ऊर्जा हमारे अंदर स्टोर होती है। धीरे धीरे जाके पहले उस ऊर्जा को बढ़ाने का काम करना होता है ध्यान में। जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है ना, वैसे धीरे धीरे अपने अंदर ही अंदर वो ऊर्जा के प्रभाव दिखने लगते हैं। जैसे कि हम अगर किसी से बात कर रहे हो तो एकदम वो अपना 100% दे के हम बात करने लगते हैं। कभी कभी गुस्सा आ गया तो अपने वो वही ऊर्जा वो गुस्से के रूप में निकल जाती है। कभी कुछ काम करते हैं तो उस काम में भी वो ऊर्जा निकल जाती है। और कभी कुछ बुराई की ओर भी गए और अगर हम जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, तो वो बुराई के अंदर भी वो ऊर्जा चली जाती है। तो ध्यान करते करते जो ऊर्जा हम इकट्ठा करते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चलती है। और उसके बाद में जो कॉन्शियस माइंड होता है ना हमारा, उसके बाद में जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे, वो पहले उसका जो लेयर है वो धीरे धीरे खुलते हैं। पहले तो हमारे जो शरीर है अलग अलग, उसको हमें समझना पड़ता है। हमारा जो भौतिक शरीर है ना,
वो प्राण शरीर के ऊपर होता है। प्राण शरीर के द्वारा ही हमारा पूरा भौतिक शरीर चलता है। और प्राण शरीर जो है वो मनस शरीर पे चलता है। जैसे आपने बोला ना मन, वही बस मनस शरीर है, इसके चार अलग अलग वो है। और जो मनस शरीर है उसके ऊपर बना है प्राण शरीर, वो शक्ति एनर्जी के साथ मिलके। और इन दोनों की रचना से, इंद्रियों के जाल से बनाए भौतिक शरीर। तो बस यही से वो काल्पनिक चालू हो गया। तो बस यही समझना है उसमें, मन को शांत तो करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो माइंड है तभी आप आगे बढ़ सकते। धीरे धीरे अपना खुद का देखिए क्या होता है। हम बचपन में जैसे हम ये हाथ को कैसे काम में लेते हैं, पैरों को कैसे काम में लेते हैं, चलते कैसे है, वैसे ही हम आंखें बंद करके जो हमारा सिक्स सेंस है, या हमारी कभी कभी उसको थर्ड आई, तीसरी आंख बोला जाता है, हमारे अंदर की जो एक सूक्ष्म दुनिया है, उसको कैसे जाना जाए, उसको कैसे समझा जाए, वही सब कुछ जानते 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 आगे बढ़ते बढ़ते, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कहीं पे बहुत भारी भारी लगता है, कहीं पे एकदम हल्का हल्का लगता है। अपने ही शरीर में ये सब चीजें महसूस होती है। तो उसका कारण क्या है, यही धीरे धीरे जैसे जैसे हम समझने लगते हैं, तो क्या होता है पूरे दिन में भी हम होश में रहने लगते हैं, जागृत रहने लगते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो अपना 100% दे के उस काम को करते हैं। और हमारी जो ऊर्जा इकट्ठा हुए उसको हम सही रास्ते पे ला सकते हैं। कभी कभी हमसे गलतियां भी होती है, लेकिन हमारी ही गलतियों की वजह से हम सीखते हैं और ध्यान में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा होके आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरा भी जर्नी 10-11 साल का है। तो उसके बाद में जो है मेरा पूरा डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ। और जब भी ध्यान का जो सही से वो विकास तब हो पाता है जब हम एकदम वो खुद को शून्य कर देते हैं, लास्ट में एकदम शरणागत खुद का जो हायर सेल्फ है, जिसको भगवान बोले या जो भी आप बोले, उसके सामने शरणागति जब हम स्वीकार लेते हैं, तभी वो रियल जो होता है वो जागृत होता है। बाद में खुद का भाव या खुद का वो कहने के लिए बस रह जाता है, लेकिन जो भी आपके द्वारा होता है वो समझो उनके द्वारा ही सब कुछ होता है। जैसे मुझे इस रास्ते में आना ही नहीं था ट्रेनिंग के या सभी को सिखाने में, लेकिन जबरदस्ती ये रास्ता अपने आप बनता गया और मैं आ गया। ऐसा है, मेरा तो लाइन मेडिकल का था, सही है, टाइम सही है। टाइम का भी बहुत दिक्कत था, लेकिन फिर भी आ गया। तो अभी उसको भी खुशी खुशी एंजॉय करना है और उसको सभी को सिखाने का प्रयास करना है। वो भी कुछ ना कुछ हमारा है, तभी जाके इस रास्ते पे आए हैं। तो बस यही है वो ध्यान। धीरे 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 वो कुछ वक्त के लिए, अगर एक दिन दो दिन करते हैं तो थोड़ा वो हाई मिलता है, लेकिन अगर हम हमारी आंतरिक दुनिया को समझने में टाइम लगता है ना, जैसे कि हम ये जन्म जी। लेके इधर आए थे भौतिक दुनिया में, तभी हमें सीखते सीखते 2-4 साल लग गया ना। वैसे ही हमारी जो आंतरिक दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया है, उसको भी समझने समझने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। और सभी ऊर्जा का ही ख्याल होता है। जैसे हम आंखें बंद करते हैं ना, तो हमें जो महसूस होता है वो हमारा ऊर्जा शरीर है, प्राण शरीर, वही हमें महसूस होता है। बाकी कुछ भी हमारा भौतिक शरीर हमें महसूस ही नहीं होता है, नहीं क्योंकि होता है। वो है ही नहीं, ऐसा है। और जो महसूस करने वाला है वो मनस शरीर है। और आपको सिर्फ होश, अपनी कॉन्शियसनेस को, साक्षी भाव को बना के रखना है। जब भी आप अपने मन से जुड़ जाते हैं, तभी जो आपका स्वतंत्र अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है, तो आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हम साक्षी भाव जिसको बोला जाता है, अपना मन कैसे समझ रहा है खुद को, वो सब देखने देखते देखते सब कुछ, जो हमारा चौथा बॉडी जिसको कारण शरीर बोला जाता है, कभी कभी स्पिरिचुअल बॉडी बोला जाता है, आत्मिक बॉडी बोला जाता है, वो डेवलप होता है, जिसको विज्ञानमय कोश भी बोलता है। और वो डेवलप होते होते बाद में, अगर बीच में कभी हमारा ये लाइफ स्पेन खत्म भी हो गया ना, तो आगे के जन्म में हम खुद एकदम कॉन्शियस रह पाते हैं। और आगे के जन्म में धीरे थोड़ा सा भी हम ध्यान करने के बाद ये पुरानी जर्नी जो भी होती है वो याद आ जाती है हमें, क्योंकि जो हमारा विज्ञानमय कोश था ना वो डेवलप हो चुका था। तो इसी वजह से ये सब होता है। इसीलिए हमारा पहला प्रयास यही होता है कि साक्षी भाव को जागृत करना, और जो भी अपने अंदर घटने वाली घटनाएं है उसको समझने का प्रयास करना। हाँ, तो ध्यान, हाँ ऐसा है। अभी सर और मुझे ऐसा पूछना था कि जी। जैसा ये ध्यान होना या ध्यान का समय, कि मैं यहाँ से शुरू हुई या मैं यहाँ से शुरू हुआ, हम्म। तो इसके पीछे भी अपने जो कर्मों का सिद्धांत है वो डिपेंड करता है क्या? इसे अपने जो, जैसे हम बताते हैं बिल्कुल कि करता अपने है, बिल्कुल करता है। संचित कर्म जो है, वो संचित कर्मों के आधार पर
मतलब हमें हमारा जीवन इस तरीके से जीने की जो राह है, तो जब तक हमने हमारे कर्मों का जो भी हमें भुगतना है वो नहीं भुगतना है, तब तक वो ज्ञान या आप जैसे कोई अध्यात्म ध्यान के गुरु बोलो या आध्यात्मिक कोई इंसान को हमारे जीवन में न मिलना, वो उतना ही सच्चा रहता है क्या? उसमें क्या है, देखिए ध्यान की शुरुआत कब होती है ये हमें समझना होगा। मेरी अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे वक्त आया कि मैं ऐसे अचंभित हो गया कि मैं खुद के प्रति ही कुछ नहीं जानता था। तो सबसे पहले तो सभी दुनिया को जानने से पहले खुद क्या है, खुद का शरीर कैसे काम, मैं मेडिकल लाइन में था तभी, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, और खुद के बॉडी में क्या क्या होता है उसको जानने का प्रयास हम कर रहे थे। तो वो जानते जानते जब खुद का ख्याल आता है और खुद की ये जो लाइफ है उसको समझने का जब हम शुरुआत करते हैं, तभी से जो हमारा ध्यान की शुरुआत होती है। तभी हम हमारी पूरी लाइफ को समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे चल रही है, हम कैसे जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं तभी जी रहे हैं। तो कोई कोई तो साधु संत ऐसे ही है जो बिना खाए सालों चला लेते, तो ये जानते खाने हैं। से दुनिया चलती, हमारा जीवन चलता है या बिना खाए चलता है। तभी ये चीज में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो पैदा होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम जानने का, पहले हमारे हमारे स्पेशली हमारा जो गुजराती समाज है उसमें तो हमारे देवी देवताओं का ही फॉर्मूला था कि भाई भगवान हमारे से अलग है, वही दुनिया चलाते हैं। लेकिन जब हम भगवानों के बारे में भी थोड़ा सा भी जानने का प्रयास करते हैं ना, तो हमें हंसी आती है कि भाई ऐसा थोड़ी होता है। हम एकदम साइंटिफिक माइंड से अगर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा। तभी जैसे जाके जो खुद का जो जर्नी है वो आगे बढ़ती है, और हम खुद के ही अंदर रिसर्च करते हैं, ऐसा है। और उसमें थोड़ा कर्मों का भी प्रभाव रहता है, क्योंकि ये विचार कब आएगा कि हम कैसे जी रहे, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होगी या कुछ हमारे ऐसे कर्म होंगे, तभी हम खुद के लिए सोचेंगे ना कि भाई सही हमारा जीवन ऐसा क्यों है। हमारी अगर कोई भी उलझन में उलझे है तो भी हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होगा, उस उलझन को सुलझाने में भी हम लगे होंगे। और अगर ज्यादा सुखी होंगे, ज्यादा समृद्ध होंगे, तो भी ये ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारी समृद्धि होगी उसका हम एंजॉय कर रहे होंगे। तो तभी ये विचार नहीं आएगा। लेकिन बीच में कभी जब ये विचार आ जाता है कि भाई मैं क्या हूँ, खुद का जीवन कैसे चल रहा है, तभी जाके धीरे धीरे वो ध्यान की, वो जो आध्यात्म रियल है उसकी शुरुआत होती है, ऐसा है। मतलब आत्म मंथन से ही जी जी हमको आगे बिल्कुल, का रास्ता आत्मा दिखता है मंथन, जी इसका। जी जी, आत्मा मंथन, हाँ। बाद में जब भी आप उसके प्रति जानने का प्रयास करते हैं, अलग अलग लोगों ने खुद के बारे में, उनके बारे में, भगवान के बारे में क्या लिखा है, जैसे जैसे आप जानते जाते हैं, मुझे ओशो रजनीश के वो व्याख्यान सुन के बहुत ही ज्यादा जो एक विचार था, हम क्या होता है कि भगवान राम और कृष्ण के लिए हम भगवान का ही भाव रखते हैं, वो भगवान ही है, हमारे अंदर ही है, उसको हम मानते हैं। लेकिन ओशो का वो सब स्पीचें हमने, जब मैंने पहली बार सुनी थी तब एक बार तो अचंभित रह गए। पहली बार जब सुना तो उसके लिए वो है, उनके लिए नफरत पैदा होगी कि भाई नहीं, ये ऐसे कैसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन हाँ हाँ। बार बार उसको जब समझा, उसके बारे में बहुत ही बार सोचा, डायरी में लिख के उसको पूरी बात को समझने का प्रयास किया, तब लगा कि हाँ भाई, हम ये सही है, हम गलत है। वो अगर सच में भगवान है, लेकिन हमारे लिए कुछ काम के नहीं है, वो उनके लिए तो भगवान है। लेकिन हाँ हाँ। हमको हमारे लिए खुद करना होगा, तो हमारे अंदर का और हमारा जो रियल बीइंग है उसको ढूंढना होगा ना। तो बस वही बात वो बोल रहे थे। तो जैसे जैसे हमारा सोचने का नजरिया बदलता है ना, वैसे वैसे हम नई नई चीजें ढूंढना चालू कर देते हैं। बाद में वो जय कृष्ण मूर्ति का आया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग रास्ते होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग होते डिवाइडेशन हैं, हमको ध्यान। मिल जाता है, अलग अलग तरीके का जी 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 डिवाइडेशन जी मिलता जी है। बिल्कुल। ऐसा ही जैसा आपने बताया है कि जैसे कि भगवान का होना नहीं, ऐसा ही एक मैंने एक बार सदगुरु जी जो है कोयम्बतूर ईसा फाउंडेशन के, जी। उनको कोई व्यक्ति ने ऐसा सवाल पूछा कि जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कृष्ण भगवान के वराह अवतार के बारे में अगर हम बात करें, हम्म। तो उन्होंने अपने जैसे नोज पे पूरा पृथ्वी को कैरी करके बाहर हम्म निकाला। हम्म तो उनको सवाल किया कि जल या समुंदर तो पृथ्वी के अंदर है, तो हम्म। फिर वो समुंदर में से पृथ्वी को बाहर कैसे लाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो वही। उनका काफी अच्छा जवाब था ऐसा, कि ऐसा जी नहीं था कि शुरुआत में जैसे
हाँ हाँ। मनुष्य जीवन की जो शुरुआत हुई वो समुंदर के तल से हुई। और हम्म। उन्होंने वो एक इमेजिनेशन क्रिएट किया है, काल्पनिक, जैसा आपने बताया कि ईश्वर एक अपन काल्पनिक, तो काल्पनिक अभी ये क्या हो गया, श्रद्धा का स्थान है कि हम्म काल्पनिक भी नहीं, उनको ऐसा था कि वो जैसे उन्होंने अष्टदंत राक्षस को वहां पे उन्होंने मार के वो वराह अवतार से ऊपर आए, हम्म फिर हम्म उन्होंने कस्य अवतार लिया, और हम्म कस्य अवतार से फिर वो मत्स्य अवतार में आए, और उसके हम्म। बाद में वामन अवतार में एक छोटे से स्वरूप में, ऐसे चार स्टेजेस में समझो, चार अवतार भगवान के हुए। जी जी जी। तो वो एक काल्पनिक दृश्य था, वो एक काल्पनिक इमेज बनाई थी कि ये हम्म। इन्होंने पृथ्वी को, मतलब हम्म एक्चुअली बेस क्या था कि जन जीवन को उन्होंने जमीन पर लाया। तो हम्म ये घटनाएं जो अपने पुराणों में या हम्म कहीं भी लिखित है, हम जैसा पढ़ते हम्म हैं, हम्म अब कोई घटना में ऐसा है कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि पहले ब्रह्मा के इससे विष्णु आए, तो कोई सिम्टम्स में ऐसा है कि विष्णु के जी जी। नाभि से ब्रह्मा जी आए, हाँ हाँ हाँ। और महादेव की उत्पत्ति, ये इन विषयों को लेके, ये जो, हम्म। तो उसमें ऐसा था कि वो, समझो कि हम समझते हैं कि 2,500 साल का, जैसे सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर, और अभी कलयुग चालू है, तो हर युगों में उन्होंने एक नया स्वरूप लिया, लेकिन वो एक इंसान ही है, वो एक आत्मा ही थी। उन्होंने अपने चीज से उन्होंने वो सिखाने की कोशिश की, लेकिन अभी क्या होता है सर कि जितने डिवाइडेशन होते हैं ना, जितने रास्ते खुलते हैं ना, उतने कंफ्यूजन भी इसमें बढ़ते हैं। अब हम्म। इन कंफ्यूजन को रोकने के लिए हम तो क्या प्रयास कर सकते हैं, या कैसे हम अपने माइंड को उस चीज से सेट कर सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये अलग अलग प्रकार की, पर है तो सब ध्यान से ही रिलेटेड है वो। जी, क्या है कि जब तक हम रियल भगवान क्या है उसको नहीं जान लेंगे ना, तब तक हम जो भी करेंगे ना वो सभी अंधश्रद्धा ही होगी। जब सही तक है। हम किसी भी के बारे में अच्छे से जानते नहीं है और उसका कुछ भी करते हैं उसके लिए, तो वो एक प्रकार की वो अंधश्रद्धा ही हो जाती है। तो क्या अंधश्रद्धा हो होता जाती है। जैसे सर माइंड में लड़ाई चल रही होती है, इस टाइप का होता है। जी, वो क्या होता है कि खुद के अंदर ही जब हमें पता चलेगा ना कि हम जब ऐसे आंखें बंद करके बैठते हैं ना, तब ये पूरी दुनिया है, पूरे जो आप भी जो भी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, वो हमारे से ही शुरुआत होती है। जब हम शुरुआत आंखें होती बंद करते हैं ना, तो हम ही ऐसे स्टेज पे पहुंच सकते हैं कि जहां से इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, जब हमने ही हमारे ही हायर सेल्फ ने दुनिया की शुरुआत की थी, तब वो ब्रह्मा के रूप में था, वो स्टेज के नाम से। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तभी वो है। हाँ, बदलते रहते, वैसे ब्रह्मा का भी ऐसा ऐसा होता है। जब भी वो स्टेज के अलग अलग वो ब्रह्मा रहते हैं और वो बदलते रहते हैं, उसका अपडेट होता रहता है। तो जब हमने इस दुनिया की शुरुआत सर्जन के रूप में की थी, तब हम ही ब्रह्मा के रूप में थे। बाकी बाद में जब भी हमने ही उसका पालन पोषण करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते गए, तब हम हमारा ही रूप जो था हायर सेल्फ का, वो विष्णु के रूप में था। और बाद में जब भी एक टाइम आया कि बस अभी बहुत हो गया, अभी सब कुछ मिटा देना है, तभी हम ही ने वो रुद्र रुद्र अवतार लेके शंकर के रूप डिस्ट्रॉय में, कर दिया। जी, और सभी सब कुछ ये मिटाया। तो ये सभी बातें हमारे अंदर ही है, लेकिन ये सभी बातें हमारे जो पुराणों के अंदर क्यों आई थी, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है ना, वो सबसे पुराना और सबसे जो साइंटिफिक अगर कोई धर्म है तो हमारा है, ठीक है। हिंदू लेकिन धर्म हमने से। उसको ढंग से समझा नहीं, इसीलिए ये सब दिक्कत हो गई। कोई भी ऋषि मुनि अगर ऐसे ध्यान में बैठेंगे और उनको जो जो भी आएंगे भाव, वो जो भी जानने के लिए जाएंगे अपने शरीर के से, और वो उनको जो भी बातें पता चलेगी वो अपने वो उसमें लिख दे के, ऐसे ही हमारे सारे जो ग्रंथ है वो सब बने। तो धीरे धीरे, लेकिन हमारा क्या है, मिसकंसेप्शन हो गया, मतलब कि हमने जिस तरीके से उसको समझना था वो तरीके से नहीं समझा। वो हाँ, मानो कि आपको कोई भी भगवान है, वो क्या सिखाता है कि अच्छे रास्ते पे चलना है, अच्छा करना है और आगे बढ़ना है, खुद की लाइफ को समझने का प्रयास करना है। लेकिन हम वो नहीं करते, हम तो बस उन्हीं का वो गुणगान गा के बस आप प्रसन्न हो जाओ और हमारा जीवन
हमारे अंदर कोई भी बुराई है वो भी आप ही सुधार दो, हमारा ऐसा भाव हो जाता है। गल्ला भी हमारा आप ही भर दो, पैसे भी हम हाँ, आपको दो, बस बस वो आप ही कर दो सब, हम कुछ नहीं करेंगे। हम नहीं कुछ इसीलिए नहीं जो, करेंगे। हाँ, इसीलिए ये सब दिक्कतें, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो बस इसी को हमें धीरे धीरे समझना है और हमारी लाइफ में उतारना है। और हम क्या करते हैं कि हम जब स्मार्ट होते हैं ना, थोड़ा सा भी हमारा दिमाग अच्छे से चलने लगता है, इस दुनिया को समझने लगते हैं, तभी हमारा जो फोकस होता है ना, अगर आप अपनी लाइफ को एकदम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बचपन से हमारा जो इंटरेस्ट होता है, हम जब एकदम बच्चे होते हैं तब कुछ भी खाने के बाद में जो भी स्वाद मिलता है उसमें एक सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। उनके हाँ बाद में जैसे जैसे लगता है कि पढ़ाई कर लेंगे तो पढ़ाई से हमें जो भी ज्ञान मिल जाएगा उससे वो सुख मिल जाएगा, और उसके आगे बढ़ के एक अच्छा सा धंधा, प्रोफेशन या कोई भी नौकरी या अच्छा बिजनेस हो जाएगा और पैसा मिलेगा, उससे वो सुख मिल जाएगा। और उसके बाद में लगता है कि हमारा मैरिज, शादी हो जाएगी और हमारा फैमिली चल पड़ेगा, तभी जाके ये सुख मिलेगा। लेकिन उस सुख को ढूंढते ढूंढते वो कभी मिलता ही नहीं, और कभी कभी मिल जाता है तो छोटी सी बूंद के रूप में, लेकिन वो तुरंत खो जाता है। क्योंकि हमारा जो एक नेचर है ना, वो इनफाइनाइट नेचर है। हम तो ऐसा ध्यान मार्ग में ऐसा ही मानते हैं कि भाई हमारे अंदर ही भगवान है, जो भी परमात्मा है हम हायर सेल्फ के रूप में उसको मानते हैं। तो उसके मानते हैं। इनफाइनाइट रूप को हमने ये सीमित शरीर में धारण किया है। तो इसी सीमित शरीर से उसका जो पूर्ण सुख है, परम सुख है, ये 5 इंद्रियों के द्वारा तो आप भुगत ही नहीं सकते। अगर भुगतने का भी प्रयास करेंगे तो थोड़े से वक्त के लिए अगर आपको वो मजा आता है, लेकिन बाद में वो तुरंत वो चला जाता है, और ज्यादा नशा और ज्यादा सुख, ऐसी तलाश होती है हमारे जीवन की। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम उस चीज की तलाश में रहना चाहिए जो मरने के बाद भी हमारे साथ में रहे। हम कितना भी लाइफ में कुछ भी इकट्ठा कर ले, लेकिन वो मरते वक्त सब कुछ चला जाता है और वापिस नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन ये ज्ञान ऐसी चीज है कि वो हमारे साथ में जाती है। तो ऐसा ही होता है सर, मैं यहाँ से जब दुकान से निकलता हूँ ना, तो देखता हूँ कि सिग्नल में सबको घाई, वो जैसा ही सिग्नल का ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट लगने से पहले ही वो भागने की तैयारी, सब सवेरे से लेके मैं आजू बाजू में देखता हूँ ना, मुझे मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्या हासिल करने जा रहे हैं सब लोग, जी जी, इनको बिल्कुल चाहिए क्या? क्योंकि बिल्कुल। इतनी इतनी भाग दौड़, इतनी बेचैनी मैं सबके चेहरे देखता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा फील भी होता है यार, बेचारों को, इनको कहीं कोई आप जैसा कोई गुरु मिल जाए कि इनकी भी जीवन थोड़े से अच्छे से हो जाए। तो ये लोग इतने टेंशन में, इतने ऐसे चेहरे दिखते हैं कि कोई कुछ टेंशन में, कोई अब किसकी बीवी से झगड़ा करके कोई निकल गया, कोई ऐसे निकला, कोई कैसे निकला। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, उनका आपने सही बताया कि जितने अपने रास्ते खुले, वो रास्ते के पीछे भी, जैसा अभी ब्रह्मा जी के जितने भी जमाता थे जो अपने ग्रंथों में लिखे, वो अलग अलग ऋषि मुनि थे। तो हम्म उन्होंने अपने अपने सिम्टम्स के हिसाब से उन्होंने एक तरीका बताया कि ये तरीके से जाना, और वो अपने अपने गुरु के हिसाब से हम आगे चल पड़े। उन्होंने जो हम्म रास्ता दिखाया उसके हिसाब से आगे हम्म कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, हम्म तो गलत दिखाया, उस रास्ते चल पड़े। और हम्म। ये दौड़ का एंड जो है, वो एंड सीमा कहाँ पे आके रुकेगी, इसके लिए ही देखिए, सब। इसको समझने के दो तरीके हैं। अगर हम सब कुछ अच्छा करने से भाव से या दूसरे लोगों को समझाने के भाव से जाते हैं, तो हमें बस उनको यही एक ही सवाल करना है कि भाई आप क्यों जिंदा हो, मतलब आप जीवन में करना क्या चाहते हो। करना क्या ऐसे चाहते। हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स या हमारे पीढ़ी आई और वो पूरा जीवन जी के, जन्म लेके जीवन जी के, बच्चे करके वो आगे मर गए, और उसके बच्चे भी वही कर रहे हैं। उनको, हाँ उन्होंने कभी रुक के वो सोचा ही नहीं। तो ये समझने का प्रयास करना है। और क्या है कि दूसरा चीज अगर समझने का प्रयास करते हो आप, जो एक मेरे नजरिए से मैं बोलता हूँ कि ये पूरी दुनिया है ना अपने आप में परफेक्ट है, सब कुछ, जो भी लोग हैं अपने आप में परफेक्ट है, उसमें कुछ भी जरूरत नहीं है इतना से इतना है भी उठाने की। क्योंकि जो भी लोग हैं ना वो क्या कर रहे हैं वैसे उसको कॉन्शियसली तो पता ही रहता है, लेकिन वो
चाह के भी अपना जीवन है वो बदलना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, लेकिन अभी ऐसा टाइम है कि थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत कर लोगे ना, तो अपना खाना पीना और घर चलाना आप आराम से इतना तो निकाल सकते हो। तो ऐसे तो कोई गरीब होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो गरीब है क्योंकि उनको ऐसा ही रहना है। उसके बारे में जब हमने रिसर्च किया और ये लोग ऐसे क्यों जी रहे, तब पता चला कि उनका जो सोल प्लान होता है ना, जब वो जन्म लेके सोल प्लान करके आए थे, तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें भाई गरीबी का एक्सपीरियंस करना है। तो इसीलिए वो अपने आप में ही गरीबी का जो एक्सपीरियंस है वो कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया जो है अपने आप में परफेक्ट है, उसमें से कोई भी चीज को कुछ भी करने का हमें प्रयास नहीं करना है। लेकिन जो भी हमें कोई आ जाए, मिल जाए कि भाई कोई समझना चाहे कि ये दुनिया क्या है, ये तो हमें जो एक्सपीरियंस मिला है, हमें जो थोड़ा सा भी ज्ञान नॉलेज मिला है इस जीवन को जान के, तो वो हमें बताने का प्रयास करना चाहिए। बस यही है और कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से। बराबर। हाँ। और सर अभी जैसा बताते हैं कि जैसे हम इंसान जो डायमेंशंस में जी रहे हैं, मतलब इंसान जो है फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन या थर्ड डायमेंशन तक अ, जा पाया अभी तक। और मैंने ऐसा सुना कि 11th डायमेंशन पे ईश्वरीय शक्ति वास करती है, तो उसमें कितनी सच्चाई है सर? वो सब कुछ सही है। वो कुछ 36 प्रकार के 36 डायमेंशन टोटल वो थे। उसके बाद में आगे बनते रहते हो, वो कम होते रहते। लेकिन उसमें भी क्या है, देखिए अगर हमारे सनातन हिंदू धर्म को समझेंगे ना, तो हमारा लक्ष्य यही था, मोक्ष का। मतलब कि ये सब कुछ जान के खुद शांत रह जाना। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ जान के, और देखिए ये यही रेस हो जाती है कि हमने ये तो जान लिया, ठीक है, हमारे मनुष्य रूप को। अभी आगे का एक है, अभी अभी ये डीप टॉपिक आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये हमारा थर्ड डायमेंशन है और टाइम का फोर्थ डायमेंशन है। बिल्कुल। फिफ्थ डायमेंशन से ये पृथ्वी का जो है संचालन होता है। जो भी फिफ्थ डायमेंशन की जो पूर्ण आत्माएं है, वो सभी वहां रह के ये सभी संचालन है वो करती रहती है सूक्ष्म जगत से, इस दुनिया का, पृथ्वी का। तो बराबर। हम जैसे ही ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, अगर हमारा स्वभाव सरल है तो इन सभी लोगों से आप वो कर सकते हैं कम्युनिकेशन जैसा। और आपको और वो ही प्रलोभन मिलता है कि भाई अभी ये बहुत हुआ, आप ये सब करो, इतना इतना यहाँ यहाँ संभालो, यहाँ यहाँ संभालो। तब हम हमारे मन में यही ख्याल आता है कि भाई हमने तो ध्यान किया था शांति के लिए, ये भी जो हमारी लाइफ में था वो भी हम नहीं संभाल पा रहे थे, हाँ हाँ। इसीलिए हमने शांति ढूंढना चाहिए थी। लेकिन ये तो और आगे जाके फोर्थ डायमेंशन का, फिफ्थ डायमेंशन का वो जो वर्क है वो हमें मिल रहा है। तो वो सब में तो मैंने नहीं पढ़ना चाहा, लेकिन मैंने बस यही किया कि जो इस जन्म में रह के, इस पृथ्वी में रह के जो भी हम कर सकते हैं, वो हम जगाने का, लोगों को समझाने का, या जो भी जानना चाहता है उसको सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। और उनको थोड़ा सा भी हो सके तो आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बस बाकी कुछ भी वो उसमें नहीं पड़ना है। बाकी तो वो डायमेंशन बढ़ते बढ़ते एक एक गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज है, करोड़ों, उसमें अनंत है। और धीरे धीरे आप और ऊपर 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 जाओगे तो वापस वही चालू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु, और वापस हमारा ऊपर आते आते हमारा शरीर। तो ये पूरा एक साइकिल है इनफाइनाइट, उसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। लेकिन वो आप भौतिक रूप में ऐसे उलझनों में पड़े हुए होते हैं तो नहीं कर सकते। आप एकदम शांत है, स्थिर है, बस आप एकदम रिलैक्स होके बैठे तो आप वही है। आप आपका मोक्ष भी वही है, आपका निराकार भी वही है, बस। तो यही है, उसमें ज्यादा वो जाना, जिसको जाना चाहते हैं हाई डायमेंशन में, जो असेंड होना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो एकदम जो शांति की तलाश में है, रिलैक्स होने की तलाश में है, वो यहीं पे, जैसे आपने बोला कि शून्य में अपना जो है वो वास करके रह सकते हैं। तो सर ये मतलब मोक्ष, हम जो बोलते हैं मोक्ष मिलना, तो वो कौन से आयाम में जाके पहुंचते हैं? देखिए ये हाई हाई ऊपर 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 जाने का, जैसे कि आपके पास अभी छोटी टू व्हीलर बाइक थी, उसमें से आपने थोड़ी बड़ी फोर व्हीलर ली, उसमें से आपने एसयूवी ली, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सपने बढ़ते जाते हैं ना, वैसा ही ये है सब कुछ। ऐसा ही वो डायमेंशन का भी चलता है, वो इतने डायमेंशन तक चले गए, इतने डायमेंशन तक चले गए। लेकिन जो
जानने का प्यासा होता है वो जानने के लिए भी जाते हैं, ज्ञान के लिए भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने मन के प्रलोभन के लिए ही जाते हैं। बहुत लोग और हायर जो होते हैं वो जानने के लिए दुनिया क्या है उसको समझने का जहां तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, वो इनफाइनाइट है। आप अगर पहुंचोगे तो भी वहां से खुद तक ही पहुंचोगे, क्योंकि सभी चीजें हैं ना आपको एक के पीछे एक दूसरी घूमती मिलेंगी। अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो वो सूर्य के आसपास घूम रही है, पूरी गैलेक्सी अपने जो हाँ सेंटर है उसके आसपास घूम रही है। तो ऐसे ही हमारा अगर डीप से डीप हमको खुद को जानने का प्रयास करें, तो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो अलग अलग जो है एक न्यूक्लियस होता है, और जो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसा सब मिलता है। जो हाँ प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते, उसके बाद में पता चला क्वार्क्स था। तो क्वार्क्स भी ऐसा ही होता है कि एक के आसपास दूसरे घूमते रहते। तो ये पूरी दुनिया जो है ना वो ऐसे ही काल्पनिक तरीके से चलती रहती है। ऊपर भी जाओ तो भी आप वहां पहुंचोगे, और खुद के अंदर के जाओ तो भी वहां तो तक फिर ही हम पहुंचोगे। पहुंचेंगे। हाँ। तो उसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, और हम एक से एकदम शांत होके बैठ जाते हैं, रिलैक्स होके, तो बस वही मोक्ष है, वही, ज्यादा उसमें कोई भी वो नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, जो ये मतलब अपना सर्कल जो है 84 लाख योनि के बाद में जो मनुष्य जन्म मिलना, तो मतलब मोक्ष लेना, मतलब मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, मैंने भी सुना है कि हम भाई हमारे आत्म मंथन करके हमारा जो जीवन है उसको सार्थक बना के हम मोक्ष के द्वार पर प्रॉपरली जा सकते हैं। पर जरूरी है मोक्ष लेना, या अभी समझो मेरी इच्छा है कि मुझे वापस जन्म लेना है, तो देखिए, मैं मेरे आपकी इच्छा है कि नहीं है, एक दिन जहां से आए हैं वहां वापस तो जाना ही है सबको। जाना उस है, जाना है, दरिये से पानी निकाला है, लेकिन दरिये में ही उस पानी को वापस कहीं भी से घूम वापस के जाना जाना है। है। उसी एग्जैक्टली। को जो सूर्य 84 जो कोटि जन्म बताए गए, उसी को बताए गए हैं। वो अलग अलग जन्म के दौरान आत्मा ये सब कुछ सीखती है, उसका एक्सपीरियंस लेती है और आगे बढ़ती जाती है। ऐसा ही होता है। अभी जो भी प्राणी पक्षी होते हैं उसमें भी आत्माएं होती है, और वो भी अपने सीखने का कार्य वो जारी रखती है। जैसे जैसे ही और आगे, जैसे इंसानों के आसपास की जो क्षमता है, जैसे बंदर है, पालतू प्राणी है, वो सब की अंदर आती है, उसके बाद वहां से सब कुछ सीख के वो इंसान में आती है। इंसान में वो धीरे धीरे इंसान से आगे भी बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसे कुछ गलतियां हो जाती है, वापस उसको पीछे जाना पड़ता है। पीछे जाना पड़ता है तो उसको ही पाताल लोक या जो नर्क कहा जाता है वो होता है। और अगर हम इंसान के रूप से अगर खुद को असेंड कर पाए, खुद को जान लिया इंसान का जो भी था उनको, तो इससे आगे और एक होता है, वहां पे आप वो जन्म ले सकते हैं। इसी को ही स्वर्ग वो सब बताया गया है। तो बस यही सब कुछ है, वो बाकी तो सब कुछ उलझन है। मतलब यही सब भुगतना है, और यही सब सुख जी भी जी यहाँ पाना बिल्कुल। है और दुख भी यहाँ बिल्कुल पाना है सर। बिल्कुल, वो सब एक्सपीरियंस के लिए ही है। वो क्या होता है कि वो भगवान ने ही अलग अलग रूप में ये सब कुछ जानने के लिए, भुगतने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आया। और वही भूल गए हम सब कि हम भी भाई उसी का ही एक रूप है, लेकिन हम ही खुद ही भूल गए हैं। भूल बस गए, यही भूल पता लगाना है। गए। जैसा अभी मैंने जैसा आपको बताया सर कि मैं पास्ट में मतलब मैं अल्कोहलिक था, और मुझे जब ध्यान करके उस चीज का समझ आया, तो मतलब जब मैं वो जो मेरा पीरियड था ना, उस टाइम मुझे कुछ भी समझता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझसे क्या हो रहा है, या किस रास्ते से जा रहा हूँ, या मेरे संबंध क्या है, मेरे माँ, मेरे बाप, बच्चे या बीवी, इन इन सब चीज का मतलब एक तरह से भान खो देना, ऐसी स्थिति थी। तो 100% मैं तो ध्यान से तो बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं मेरा एक नया ही जन्म, नई उत्पत्ति हुई, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि मेरे कारण बहुत लोगों को दुख भी हुई, मैंने पीड़ा दी, दुख दिए, लेकिन ये सारी समझ जो है वो मुझे केवल ध्यान के माध्यम से ही समझ में आई कि जो भी घटना थी वो एक्चुअली मैं नहीं कर रहा था, मेरा शरीर मुझसे करवा ले रहा था। जैसा पीछे अपनी बात हुई कॉन्शियस और जी सबकॉन्शियस बिल्कुल। माइंड की, जो बिल्कुल बिल्कुल। मेरे शरीर की, वो दोनों की फाइटिंग मैंने महसूस की हुई है काफी जी अच्छे से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब जैसा ही हम बोलो कि भगवान बोलो या ईश्वरीय शक्ति बोलो, कि इस रास्ते से गुजर के हम बाहर निकल गए और एक अच्छा जीवन जीते, और आप जैसे मार्गदर्शक भी मिले, तो काफी मतलब जीवन में सुधार भी आता है। क्योंकि
हर किसी को आज भी, मैं ऐसा समझता हूँ सर, मुझे जहाँ तक लग रहा है 98% लोग अभी भी मेडिटेशन को नहीं जानते, नहीं केवल कर 2% लोग ही, सकते। बाकी के इन लोगों को रास्ता, कभी मैं भी ऐसा महसूस करता कि अपने माध्यम से ऐसे ऐसे पीड़ित जो लोग हैं उनको जोड़ के उनका भी जीवन परिवर्तन हम अगर करते हैं तो काफी अच्छा एक बेस तैयार होगा। उसके सिलसिले में मैं अभी जैसा अभी स्टूडियो भी मैंने यहाँ जलगांव में बनाया है, मेरा उसमें भी प्रयास है कि एक मेडिटेशन का एक पार्ट उसमें भी मैं स्टार्ट करूँ बहुत जल्दी, पर वो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ टाइमिंग या समय नहीं मिलने के कारण रुक जा रहा है वो, लेकिन सोचा है शायद उसको उसमें आपकी हेल्प भी लगेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि हम हमारा जो ज्यादातर जीवन है ना, खुद को क्या मिलता है उसी हिसाब से हम जीते हैं। कुछ भी हम करते हैं तो हमारा फायदा क्या है ये पहले सोचते हैं, हाँ सही है। और उसके बाद भी हम वो जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो रियल वाला जो है ना, क्योंकि ये पूरी दुनिया हमारा ही हिस्सा है, जब आप ध्यान में ये सब चीजें महसूस करते हैं कि ये बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो अपने ही अंदर है, अपने ही अंदर है। तो तभी जाके आपका जो सेवा भाव है वो सर्विस वाला, या आप जो भी कुछ ऐसी चीज करना चाहते हो कि जिससे आपका अपना कुछ फायदा आपको ना दिखाई देता हो, लेकिन फिर भी आपको वो करने में मजा आता है। वो पहले अगर मेरी ही बात करूँ ना, तो ये सब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेके सब कुछ जान के एकदम शांति मिल गई थी, और अपना जो डेली रूटीन का काम करते थे और एकदम शांत रह के अपना जो वो परमानंद का जो भी बोलते हैं हाई रहने का, वो 24 घंटे वो महसूस करते। लेकिन क्या हुआ कि जो भी जैसे भी लोगों को जरूरत लगी और धीरे धीरे उनको बताना चालू किया, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, क्योंकि जो खुद की जो इतनी एनर्जी थोड़ी सी थी बचा के रखी थी, तो वो थोड़ा सा भी उनको अपना भाव उसमें रख दिया, वो अपने साथ ध्यान कर लेते, तो वो तुरंत ही एक अच्छे परिस्थिति में जाके उसका एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ते। तभी ये लोगों को ध्यान का जो है वो महिमा समझ में आता है, और तभी वो हर रोज करते हैं। और बाद में जाके धीरे धीरे खुद को भी अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई, ये सेवा के भाव से कर रहे हैं, लोगों का फायदा हो रहा है, तो उसमें हमें भी खुशी मिलती है। तो यही अभी सुबह 5 बजे का सेशन करते हैं, दोपहर का करते हैं, और आगे देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। उसके लिए जो हम आगे जाके एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी निकाल रहे हैं, ताकि उसमें 24 घंटे जो जिसी भी को ध्यान करना हो वो उसमें ध्यान कर सके। और क्या होता है कि जैसे हम अकेले ध्यान करते हैं ना, तो उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो कम होती है, लेकिन हाँ, 2-4 लोग या साथ में मिलके सभी खुद को उठाने का ही प्रयास करते हैं ना, तो उसकी ऊर्जा है बहुत ही ज्यादा होती ज्यादा है, रहती है, और सही। उसका जो प्रभाव होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो बस यही चीज को हम भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। सर ये आपके आपके माध्यम से हमको भी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है आपसे जुड़ने के बाद में। मतलब जैसे आपने कहा ग्रुप में, तो ये बेनिफिट हमको भी अच्छा मिल रहा है, घर बैठे हमको भी काफी फायदा हुआ है सर इसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस हमें जो फायदा मिल रहा है वो आगे पहुंचाना है। वो एक वो मूवी में बताया गया था ना कि भाई कुछ कर दो अच्छा, बिना स्वार्थ के, बिना कुछ आशा अपेक्षा के, बस। तो ऐसे ही एक सिर्फ भारत को नहीं, सिर्फ देश को नहीं, आगे जाके पूरी दुनिया को इस रास्ते पे आना ही आना है। क्योंकि हाँ अगर यार। आप सब कुछ देखेंगे ना, ये दुनिया में अभी जो भी कुछ चल रहा है, तो पहले क्या होता था कि ये जो भी वेस्टर्न वाले थे वो साइंस को बहुत मान रहे थे, ठीक है, विज्ञान के बलबूते पे इस दुनिया पे काफी सालों राज किया और सब कुछ आनंद किया, सब कुछ भुगत लिया। लेकिन आगे जाके उन्हीं की आगे की जनरेशन जो अभी पे है, जो ये यूरोप देख लो, अमेरिका देख लो, तो उन्हीं को आज समझ में आया है कि भाई ये सब कुछ करने के बाद भी जो रियल वाला एंजॉयमेंट, जो आनंद है, वो तो मिला ही नहीं, और आगे की तलाश में निकल गए। तो धीरे धीरे उन्हीं लोगों से ये सब वापस आ रहा है। वही लोग हैं वो अभी भारत की ओर एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ तो है कि ये देश ना तो राज करता है, ना तो पीछे जाता है, और कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है।
तो वापिस अभी अच्छा जो है वक्त वो भारत का इसीलिए धीरे धीरे अच्छा बढ़ रहा है। और आने वाले अभी 50-100 साल में आप देखिए पूरी दुनिया का नेतृत्व है वो भारत करेगा, और उसके जो भी माध्यम है, ये ध्यान, हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है जिसमें सेवा निस्वार्थ, वही अगर आप आगे बढ़ाओगे तभी ये दुनिया टिक पाएगी, निस्वार्थ सेवा से ही। अगर आपके मन में किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी का छीन लेने का कुछ भी भाव आया, तो वो आप ही का नुकसान करेगा, आप अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। तो बस यही आजकल जैसे ही लोग सब कुछ समझना चालू कर रहे हैं, तो उनकी भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वेस्टर्न लोग हैं वो बहुत सोच के वो काम करने वाले लोग हैं। तो वही आप आज आप देख लो, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हो गए। तो वही ध्यान को आगे बढ़ाने का, ये अध्यात्म को आगे बढ़ाने का साइंटिफिक तरीके से वो काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी चीज नया इन्वेंशन रहता है, पहले फॉरेन कंट्रीज में आता है, उसके 5 साल 10 साल बाद हम यूज करते हैं। तो जी अभी तो ये भी देख रहे हैं कि अपना कल्चर अपने हिंदुस्तान से ज्यादा हम बाहर के देशों में काफी अनुभव कर रहे सर, कि जी वो बिल्कुल। लोग इतने अच्छे तरीके से उसको अचीव कर रहे, ले रहे, यहाँ पे स्टडी के लिए आ रहे, कोई मंदिरों में आ बिल्कुल रहे, और काफी अध्यात्म अपने इसमें भी होना बिल्कुल। ही चाहिए। अच्छा चीज है वो है। वो ऊपर से ही जैसे हमने बोला ना कि कॉस्मिक गवर्नमेंट रहती है, गैलेक्टिक फेडरेशन रहता है, दुनिया को जो भी सूक्ष्म शक्तियां चलाती है, वहीं से सब चीजें होती है। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रयोग करके देखा, वही क्योंकि अलग अलग प्रयोग यहाँ पे करते रहते हैं, ये किया वो किया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तो वापिस जो भी हजारों सालों पहले जो भी हमारा एक रहता था प्रभाव पूरी दुनिया में अच्छा, तो वही वापस करने के लिए एक भारत को वो मोदी के रूप में एक वो अच्छा सा वो लीडर दिया, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहा है और बहुत ही अच्छा कर रहा है, और आगे जाके और अच्छा करने वाला है। हमने हमारी ही भूलों से सीखा है। ये सभी लोग जो भी है ना, वो जो सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ही बातें करते हैं, वो भी आज धीरे धीरे समझने लग गए, और हम भी समझने लग गए कि भाई अभी हमका खुद का बहुत नुकसान करवा लिया, अभी बहुत बहुत हो गया। अभी तक हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है वो क्या था, दूसरे के भाव तो दया, दूसरे के प्रति तो दया भाव रखना ही है, लेकिन खुद को कोई मारे तो उसमें भी भगवान देखते थे, उनको माफ कर देते। वो हमें बहुत सारे लोग ऐसे ही मार के चले हाँ, जाते थे। लेकिन अब हमारा अभी जो भारत, आज का भारत है, वो जाग गए, उसको पता है कि वो किस इंटेंशन से आए हुए हैं। तो ये सब अभी हमने वो ज्यादा सहन करना बंद कर दिया है, इसीलिए, और इसीलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और वो तेजी से अच्छे से वो होने वाला है आने वाले वक्त में। अभी आप देखिए ना वो, और सर। जी, वो रसिया का और इंडिया का चल हाँ रहा था। इंडिया ने जैसे हाँ वो हाँ। चंद्रयान भेजा, तो वो रशिया इंडिया का अच्छा दोस्त होते हुए भी थोड़ा उसके मन में जलस आ गया कि जलस भाई आ ये गए। तो हमसे आगे बढ़ जाएगा, हमारा ही दोस्त होते हुए। तो उन्होंने भी अपना वो है वो मिशन लॉन्च किया, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने नाकामयाब हो गए। हाँ जल्दबाजी में किया था। लेकिन हमारा वो भारत का स्थिति वो कछुए जैसा है, धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन वो कभी रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता ही सही। जाता है बस। हाँ बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल सर, ज्यादा जी टाइम नहीं लूंगा आपका। जी 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 आ, जैसा अभी हम सोचते हैं कि हिप्नोटिज्म या जी फिर टेलीपैथी विद्या, जी जैसे कि दूसरे के माइंड को रीड करना, या जी उसके मन में क्या चल रहा है उसका अभ्यास करना, जी इस इसका कोई बेस है कि हम इसको सीख सके? बिल्कुल है ना। मैंने जैसे बताया ना, हमारे मन के चार वो होते हैं, चार हिस्से, ठीक है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वही है ना कि जो सबके मन है ना, एक आखिर छोर पर जाके वहां पे जुड़े हुए हैं। तो आपका मन भी मेरे साथ जुड़ा है, सभी के मन जुड़े हुए हैं। तो ये तो पूरा इंटरनेट की तरह हो गया ना, हम जैसे हमारे फोन जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ नंबर मिलाने की बात है, जैसे ही हमको नंबर मिलाना आ जाता है वो अपने आप ही आ जाता है। वो ध्यान के माध्यम से ही, जैसे जैसे हम अवेयर रहना सीखते हैं, जैसे जैसे हम सामने वाले का भाव सीखते हैं,
वैसे वैसे वो धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन उसमें है ना, वो अपने भाव होते हैं, वो शुद्ध अगर होते हैं तभी वो उसकी जो सिद्धि है वो हमारे अंदर आती है। ध्यान के दौरान अक्सर ऐसी चीजें होती है, वीडियो में जो भी हमें मतलब सामने वाले इंसान दिखाई देते हैं जिनको हम ध्यान करवा रहे हैं, उसका स्थिति कैसा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका एकदम आराम से आप मैं जान पाता हूं, क्योंकि वो अपने प्रति सरेंडर भाव से है, उनको विश्वास है, भरोसा है, तभी वो अपने जो भाव है वो खुले रख के बैठा हुआ है। तो वो हो सकता है। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में जाते हो, अपने ही माइंड को पता लगाते हो कि ये अनकॉन्शियस है, उसके बाद में कलेक्टिव कॉन्शियस तक पहुंचते हो, उसके बाद में उन इंसान से जुड़ने का रास्ता मिलता है। तो सब कुछ हमको अलग लग रहा है कि भाई ये ऐसे ही है जैसे हमारा फोन, वैसे तो अलग अलग है लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमारे माइंड भी सब कुछ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। एकदम आसानी से आप किसी के भी मन की बात या कोई भी भाव या कोई भी जो भी है वो आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। क्या है कि वहां पे वो काफी एनर्जीज उसके भी प्रोटेक्शन के लिए, उसके भी वो रक्षण के लिए होती है, जो नेचर ने बनाई हुई होती है। तो उसका आपको उसको बाईपास करना होता है। तो आपका भाव अगर अच्छा है तो वो आपको बाईपास करने देंगे, वरना वो बाईपास नहीं होता है। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल में बताता हूं कि क्या होता है कि जब से मैंने ध्यान करवाना चालू किया, सिखाना चालू किया, तभी मेरा जो लक्ष्य है वो एक ही था कि भाई जिनको मोक्ष मिलना है तो मिले, ना मिलना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी जो वो भौतिक जीवन जी रहे हैं वो शांत मन से सुखी होके जीने चाहिए। ऐसा ही मेरा इतना ही भाव था। तो जैसे जैसे ही अपना जो ध्यान वो सब करवाता था, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम सुन के, वो सब सुनने के बाद में जब उनका खुद का स्कैनिंग करते हैं, उनके सबके भाव समझते हैं, उसके दुख का जो जड़ होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और जब उस जड़ तक पहुंचते हैं तभी हमें पता चलता है कि भाई ये तो उनका खुद खुद का ही प्लान था, वो भी वही डिसाइड करके आए थे कि भाई उसको ये एक्सपीरियंस लेना है, ये दुख दुख भुगतना है, और अभी अपने ही एक्सपीरियंस से वो उबल गए और उससे बाहर निकलने का चाहते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमने फिर वही किया कि उसके जो सोल प्लानिंग के जो भी वो सूक्ष्म दुनिया के जो अपने होते हैं डॉक्यूमेंट बोलो या उसको कुछ भी नाम दो, तो उनको भी अपडेट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कैसे? आपका भाव शुद्ध करके। अगर आप किसी और लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से अगर हम करना चाहते हैं तो आप खुशी से वो करवा सकते हैं या कर सकते हैं। बस ऐसा ही अपनी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का है, हिप्नोटिज्म का है, जो भी आप जिसको भी नाम दो, वो बस एक ऊर्जा का खेल होता है, ऊर्जा के भाव को समझना होता है, और अपने आप उसके जो शब्दों के रूप में वो भाव पकड़ में आ जाता है, बस यही। मतलब जैसे सुहानी शाह का मैंने फॉलो किया था, वो जो टेलीपैथी यूज करती है, इंस्टेंट सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, तो उनके इसमें भी एक जहाँ तक मेरा अभ्यास हुआ था, मैं भी उस तरफ प्रयास भी कर रहा हूँ जैसा आपने बताया भाव का। तो मुझे भी कभी बेचैनी इस चीज की होती है कि सामने वाला दुखी है लेकिन वो अपना दुख नहीं बता पा रहा, और वो दुख जानने की हमें कोशिश करनी, इसलिए हम वो बिल्कुल विद्या को हासिल करना बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल, हाँ। होता है वो उनका, सुहानी शाह का उन लोगों का क्या है, उन्होंने एक प्रोफेशन बना लिया है, और हाँ उन्होंने अपना काफी वक्त उसमें दिया है, सालों लगाए हैं, 15 20 साल 25 साल उसी एक ही काम में खुद के माइंड को, खुद के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए लगाए हैं। तो ये सभी बातें अब हम भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर आप उनको समझने का प्रयास करें तो शायद आपको पता हो कि वो जो रिसेंटली है वो संदीप महेश्वरी का एक प्रोग्राम था उसमें गई थी, और आ गई उसमें तो। उन उन लोगों ने बात किया था, और संदीप महेश्वरी को सिर्फ थोड़ा सा ही उसका रास्ता है वो दिखा दिया। तो संदीप महेश्वरी ने ध्यान के द्वारा तुरंत ही वो चीज को पकड़ लिया, और वो भी खुद भी ये करने लग गया। आपको देखा था, मैंने बोलते हैं देखा कि था आपका वो। फोन का हाँ पासवर्ड मैं बताता हूँ, आपका नंबर बताता हूँ, ये सभी चीजें एकदम आसान है, उसमें ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये
उसमें बहुत सारी एनर्जी भी लगती है, बहुत सारी चीजें होती है। हाँ ऐसा है। वो संदीप महेश्वरी का भी अगर आप डिटेल में वो पता लगाने का प्रयास करोगे, मैं भी उनसे खुद से बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत बार मिले भी, उनके लाइव सेशन भी अटेंड किए। तो उनकी एक ही बात थी जो मुझे क्लिक कर गई कि वही उन्हीं का जो स्टार्टिंग जो था ध्यान का था, वो पिरामिड में बैठ के उन्होंने हाँ किया था। वो 2-3 वीडियो में उन्होंने बताया कि अपने घर के टेरेस के ऊपर पिरामिड बना था, और वहीं पे जाके उनको ये एक्सपीरियंस हुए। बाद में उनके बच्चों को बिठाया तो उनको तुरंत एक्सपीरियंस हुए। उसके जो बूढ़े दादा दादी या माँ बाप थे उनको बिठाया तो उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जो साउंड ऑफ साइलेंस की बात कर रहे थे उस वीडियो में है, शायद आप ढूंढने का प्रयास करोगे तो मिल जाएगा। तो हमारा क्या होता है, हमारा जो भरोसा होता है ना वो और पक्का हो जाता है। मैंने भी आज से 4-5 साल पहले ये जो पिरामिड सोसाइटी है उसमें पत्री जी का जो भी ये मूवमेंट है उसमें आने से पहले मैंने बहुत ऐसा रिसर्च किया कि भाई ये क्या है, सब कुछ जाना, बहुत सारी बुक मंगवाई। आज भी मेरे पास में पिरामिड की बहुत सारी बुक्स है, वो मैंने रिसर्च किया, अध्ययन किया। और उसके बाद में भी रुका नहीं, खुद ही एक्सपीरियंस करने का प्रयास किया। इतना छोटा सा ही जो पिरामिड शेप बना के एक अपना जो ऑफिस में प्लांट होता है ना, वो मनी प्लांट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ऐसे हाँ 3-4 थे। तो मैंने क्या किया कि सभी 3-4 वो मनी प्लांट के ऊपर अलग अलग शेप पेपर से बना के, कागज के बना के रख दिया। और जब भी मैंने 1 वीक के बाद उसको देखा तो जो पिरामिड शेप वाला था उसको मैं देख के इतना वो भाव, मतलब समझो आप, आधे घंटे ऐसे ही बैठ गया और आंखें से वो आंसू निकल आए कि भाई ये उसमें कुछ तो है, उसको हम समझ पाए कि ना समझ पाए, इस शेप में ही कुछ है। ओशो ने ही उसका बहुत कुछ बताया है, और उसके बहुत सारे ऐसे जो फाउंडेशन उसका जो है सेंटर वहां पे वो है उसका ध्यान के लिए। आज बहुत सारे ध्यान के लिए उसका उपयोग कर रहे। उसमें है ना एक ही जो चीज है कि उसके अंदर की जो एनर्जी होती है ना, वो शरीर का जो विघटन है ना उसको रोक के रखती है। मतलब कि जब भी हम नाश होता है हमारा शरीर, बाद में जब सड़ने लगता है, कोई भी ऐसा चीज हो जो सड़ने लगती है, तो पिरामिड एनर्जी के अंदर वो सड़ना है वो रुक जाता है, टोटली वो स्टॉप हो जाता है। इसीलिए ये जो ग्रीस वाले जो उसके अंदर वो मम्मीज को रखते थे और मम्मी काफी को सालों के रखते थे बाद में इतने ही फ्रेश रहते थे, क्योंकि रहते थे। उनकी जो एनर्जी है उसमें कुछ भी सड़ता नहीं था। ये सब बातें मतलब हमें बहुत ही अच्छा फायदा मिल जाता है ना उसको, एनर्जी को समझने का, हीलिंग का। पेशेंट्स को भी अच्छा कर सकते हैं इस रास्ते से। तो यही बातों पे धीरे धीरे करके हम आगे भी, आगे के वक्त में जो है और अच्छे से जानने का, उसको समझने का, ये हमारे जो बाकी के इंसान है उनकी लाइफ को और बेहतरीन कैसे बनाया जाए, उसको कैसे अच्छा महसूस हो, उतना जितना भी हो सके उतना। एकदम ऐसा भी नहीं कि ऐसा ही करना है, लेकिन अगर हो सके तो ऐसा करने का प्रयास करना है, बस यही है। नहीं, सही है सर। मैंने भी वो मंदिर का जो गाभारा रहता ना उसमें कैलिब्रेटेड चेक किया था, तो उसके अंदर बाहर से अंदर की ओर जो है ना वो 90 डिग्री में स्थिर हो जाता है। कि मेरा हम्म। खुद का अनुभव है। जैसे कोई भी भगवान के मंदिर में गए, वो भी एक शेप जो है वो पिरामिड को ही हम्म। शेप करता है। तो हम्म। ऐसे शेप के नीचे जब हम कैलिब्रेटेड भी लेके जाते हैं तो 90 डिग्री में वो स्थिर हो जाता है। तो 100% वो ग्रेविटी जैसा आपने बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली वो मैंने तो खुद महसूस किया है वो चीज को। वो काफी उसमें है, अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल उसमें एनर्जी तो है। वो यही एनर्जी है कि वो विघटन को पूर्ण तरीके से रोक देती है। अंदर आप कोई भी सब्जी रख दो, कुछ भी ऐसा रख दो ना जो बाहर तुरंत सड़ जाएगा, तो उसके अंदर उसको सड़ने के लिए 20 दिन 1 महीना लग जाएगा। ये भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है। तो सही है। बस वही यही। हाँ। वही वही कारण होगा कि झोपड़ी में ज्यादा दिन अनाज फ्रेश रहता है और बंगले में दूसरे दिन सड़ जाता है। क्योंकि जी। झोपड़ी का शेप भी एक लुक लाइक पिरामिड जैसा ही रहता है। तो हम्म। जैसे हम छोटे छोटे खेड़ों में आजू बाजू के जो कस्बे हम्म। उसमें जब देखते ना, तो वहाँ जैसे टमाटर हमारे यहाँ तो फ्रिज रहते, उनके यहाँ नहीं रहते। हम्म। फिर भी वो सब्जियां 5-5 6-6 दिन ताजी रहती है।
तो बिल्कुल उसका कारण यही हो सकता होगा कि हो वो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो पिरामिड का क्या होता है, एक स्पेसिफिक गोल्डन एंगल बोला जाता है जिसको हाँ हाँ 148 ऐसा कुछ है, उस हाँ हाँ एंगल से उसको अगर बनाते हैं ना तभी उसमें एनर्जी जो है वो प्रिजर्व रहती हो है। पाती है। अगर एंगल बढ़ जाता है तभी कम हो जाती है, और एंगल कम हो जाता है तभी वो घट जाती है, तो घट ये जाती चीज भी, हाँ। बिल्कुल। तो बस यही था आज का हमारा सेशन, बहुत ही अच्छा लगा ये वर्षा बहुत मैडम और मजा आया शैलेश सर सर, से बात हमको भी बहुत करके। मजा आया। जी, हाँ, बोलिए, आपको कुछ बोलना है? हम समाप्त करेंगे बस बाद में। बस कुछ नहीं सर, बहुत मजा आया आपसे प्रोनाउंसिएशन करके। जी आगे बिल्कुल। भी फिर मिलेंगे। आज जो सब्जेक्ट हमारे डिस्कस हुए उसमें हम आत्ममंथन भी करेंगे, जी और वापस कुछ क्यूरी आए तो फिर आपको परेशान भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रयास कर धन्यवाद। सकते हैं परेशान करने का हाँ, बिल्कुल लेकिन हम होंगे नहीं 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 नहीं, वही मेडिटेशन है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद थैंक सर, आत्मवंदन आपको। थैंक यू थैंक सो यू सर, मच। थैंक यू।